अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। और मैथ्स का जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है, ठीक है। अगर आपने इसको सही से सुना और समझा सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। जी, तो सामने मैंने एक चीज़ लिखी हुई है ए इंटू 10⁻n, ठीक है, जहाँ पे ए इज़ अ नंबर एंड एन इज़ अ पावर, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म, लाइक जिसके साथ 10 की पावर लगी हुई हो, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसी बात नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का एक मैं कह सकता हूँ कि एक रूल है, ठीक है, कि जो ये नंबर है, ये नंबर दिस शुड बी इन बिटवीन 1 एंड 9, ठीक है। मतलब कि अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जानना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि नहीं है, ठीक है, सो ये जो नंबर है ए दैट शुड बी इन बिटवीन 1 एंड 9, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें 3 इंटू 10⁻10, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैं इस पर टिक लगा रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये जो 3 है, दिस 3 इज़ इंक्लूडेड इन बिटवीन 1 एंड 9, ठीक है। तो पावर का कोई मसला नहीं होता, पावर की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन नंबर की लिमिटेशन है कि 1 और 9 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे 1 एंड 9 बोथ नंबर्स आर इंक्लूडेड, ठीक है, 1 एंड 9 1 एंड 9 आर इंक्लूडेड, ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि कोई भी नंबर हो, इसका मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, 1 और 9 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 1 और 9 के बीच में होना चाहिए, अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्म वो नहीं है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक है 3.90, ठीक है, एक है 39.0 और एक है 0.39, ठीक है। तो अब इनमें से स्टैंडर्ड फॉर्म्स कौन सा है, ठीक है, इनमें से स्टैंडर्ड फॉर्म्स 3.90 वाला है, बिकॉज जो 3 है दैट इज़ इन बिटवीन 1 एंड 9, 39 9 से बड़ा है और 0.39 1 से छोटा है, ठीक है। तो 1 और 9 के बीच में कोई नंबर होगा, इट्स मीन कि इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म जहाँ पे 1 एंड 9 आर ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12, ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, ठीक है। सिमिलरली 9 इंटू 10⁻, फॉर एग्जांपल 40, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, ठीक है। सो नंबर में लिमिटेशन है कि नंबर में 1 से लेके 9 तक होना चाहिए, बट पावर में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। पावर जितनी बड़ी हो जाए हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, और इसका और भी एक और रूल है, ठीक है। सो अब हम उनकी तरफ चलते हैं जी। तो सामने मैंने एक नंबर लिखा है 59.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, ठीक है। अब हमें पता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो 59 है दैट इज़ ग्रेटर देन 9, ठीक है। सो अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो डेसिमल है हम इसको मूव करेंगे पीछे की तरफ, ताकि ये जो नंबर है, ठीक है, वो हो जाए 5.926, ठीक है, और ये नंबर फिर छोटा हो जाएगा 9 से, ठीक है, और बड़ा हो जाएगा 1 से। सो इस डेसिमल को हम पीछे करेंगे मूव, तो ये हो जाएगा 5.926 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। अब पावर पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने मेरी एक बात याद रखनी है, ठीक है, ठीक है, एक मैं नोट लिख रहा हूँ, एक चीज़ में लिख रहा हूँ, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। राइट होगा तो रिड्यूस होगा, ठीक है, पावर विल रिड्यूस। अगर डेसिमल राइट की तरफ मूव करेगा देन पावर विल रिड्यूस, और अगर लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा देन पावर विल इंक्रीज़,
ठीक है जी, ये बात आप लोगों ने याद कर लेनी है कि अब यहाँ पे देखा जाए तो जो डेसिमल है वो पीछे की तरफ जा रहा है, इट्स मीन कि वो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। तो जो पावर होगी 10 की दैट विल इंक्रीज़। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? 8। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि डेसिमल को आपने मूव करना होगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स की कंडीशन क्या है कि 1 और 9 के बीच में नंबर होना चाहिए। ठीक है, 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये 59.26 था, तो अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा डेसिमल को मूव करेंगे। ठीक है, हम डेसिमल को मूव करेंगे। तो अब इसमें हमने क्या किया कि डेसिमल को हम पीछे ले गए, क्योंकि अगर हम आगे लेके जाते तो ये हो जाता 592। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा हो जाता और ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स की कंडीशन को याद रखना है कि 1 से लेके 9 तक नंबर होने चाहिए। ठीक है, और तो फिर इसमें हमने क्या किया कि हम डेसिमल को पीछे की तरफ लेके चले गए ताकि ये 5.2926 हो जाए। ठीक है, और एक चीज़ याद रखनी है कि अगर डेसिमल राइट की तरफ जाएगा, इट्स मीन कि अगर आगे जाएगा, ठीक है, तो पावर रिड्यूस होगी, और अगर पीछे जाएगा तो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, आगे बढ़ेगा डिक्रीज़ होगी, पीछे जाएगा इंक्रीज़ होगी, ये याद रखना है आपने। ठीक है, सो अब हम इसकी थोड़ी सी और एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। जी, तो सामने एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, जिसके सामने कोई भी 10 की पावर नहीं है। ठीक है, इट इज़ जस्ट अ होल नंबर। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स में नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये 9 से भी बड़ा है। ठीक है, तो अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लेके आना है। सो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को वापस से हम नीचे लिखेंगे। ठीक है जी, अब इसका डेसिमल यहाँ पर है, तो इसका डेसिमल अब पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, ताकि ये नंबर 9 से छोटा हो जाए। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, तो ये अब नंबर हो जाएगा 5.980000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। 10 की पावर अब क्या होगी? 7 हो जाएगी, क्योंकि ये 7 दफ़ा पीछे गया है। ठीक है, और मैं आपको एक पर्सनल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि जब भी आप पेपर करें, ठीक है, तो इस चीज़ को आप साइड पे पेपर पे लिख लें। ठीक है, पेपर के पीछे ना एक ब्लैंक पेज होता है, तो आप ये चीज़ उस पर लिख लें। जैसे ही पेपर मिले आपने सबसे पहले लिखना है कि अगर पावर आगे जाएगी तो डिक्रीज़ होगी, अगर पीछे जाएगी तो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इट्स मीन कि अगर राइट पे जाएगी तो डिक्रीज़ होगी, लेफ़्ट पे जाएगी तो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो आपने पेपर के साइड पे ये लिख लेना है। ठीक है, तो अभी हम इसकी और एग्जांपल्स करवाते हैं, और इंशाल्लाह ताला इसको हम अभी छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सो हम अभी इसको कवर करते हैं। जी, तो सामने एक और क्वेश्चन है 0.0198756। ठीक है, जिसकी पावर है 10 टू द पावर 7। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो ये डेसिमल जो है दैट विल गो फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, और चूँकि इसको हमने 1 से बड़ा करना है, आई मीन 1 और 9 के बीच में लाना है। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 बार आगे जाएगा, क्योंकि ताकि ये डेसिमल यहाँ पर आ जाए और ये हो जाए 1.98756। अगर हम इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 19.8756, जो कि 9 से बड़ा है। ठीक है, इसलिए आपने ध्यान से काम करना है, आपने 1 और 9 के बीच में रखना है। ठीक है, 1 हो 9 हो, मिनिमम 1 मैक्सिमम 9। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 1.98756 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर। अब क्या होगी, चूँकि आगे की तरफ जा रहा है सो इट विल डिक्रीज़। ठीक है, सो 7 माइनस 2 2 बार आगे गया है, तो 7 माइनस 2 विल गिव मी 5। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास एक नंबर था 0.0198756। ठीक है, जिसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट करना था। इसकी 10 की पावर थी 7। ठीक है, तो हमने डेसिमल को 2 बार आगे बढ़ाया ताकि ये नंबर 1 और 9 के बीच में आ जाए। ठीक है,
तो फिर नंबर बना 1.98756 जो कि 1 है, ठीक है। अगर हम होल नंबर बनाएं तो इट इज़ 1, ठीक है। तो चूँकि डेसिमल आगे गया तो पावर जो थी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। आपने बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है, कि व्हेनेवर द पावर विल गो फॉरवर्ड, आई मीन द डेसिमल विल गो फॉरवर्ड, तो जो पावर होगी दैट विल डिक्रीज़, ठीक है। और अगर पीछे की तरफ जाएगा दैन इट विल इंक्रीज़। आपने ये चीज़ याद रखनी है, इंक्रीज़, ठीक है जी। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है जी। तो अब ये एक और क्वेश्चन है 0.0068 इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है। तो अब इसमें 10 की पावर सामने नहीं है, लेकिन अब चूँकि आप इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली 10 की पावर आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो सिमिलरली डेसिमल आगे जाएगा 1 2 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.8 विच इज़ इन बिटवीन 1 एंड 9, ठीक है। तो इसकी फिर 10 की पावर हो जाएगी। चूँकि ये आगे गया है तो आगे जाके माइनस डिक्रीज़ होगी, ठीक है, आगे जाके डिक्रीज़ होगी। सो ये हो गया -3। और अगर पीछे की तरफ जाती, ठीक है, वैसे तो नहीं जाती, लेकिन अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता है कि पीछे जाती तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 लिखा था, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर है। अब मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ जी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में अगर आपको एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, फॉर एग्जांपल किसी दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स को आपने आपस में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए एक रूल है, ठीक है। वो रूल ये है कि पावर ऑफ 10, ठीक है, पावर ऑफ 10 शुड बी सेम, मतलब कि 10 की पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 4। तो इनमें से 10 की पावर को चेंज करनी है हमने, इनमें से किसी एक की 10 की पावर को चेंज करके या तो 4 करना है या तो 5 करना है, ठीक है, ताकि सेम हो जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इट इज़ योर चॉइस कि आप किसकी पावर को चेंज करके सेम करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 3.5 वाले को 5 की जो 10 की पावर है उसको मैं 5 कर दूँ, ठीक है, मतलब कि उसमें 1 प्लस कर दूँ, 1 प्लस कर दूँ जिसकी वजह से 5 हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था कि जब डेसिमल राइट पे जाएगा पावर विल रिड्यूस, और अगर लेफ़्ट पे जाना होगा तो पावर विल इंक्रीज़, हमने ये सीखा था, ठीक है। तो अब हमें पावर को इंक्रीज़ करना है, 4 से 5 को करना है, ठीक है। तो अब हम 2.4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर को सेम रहने देंगे, और ये जो डेसिमल है दिस डेसिमल विल गो टू लेफ़्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.35 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। अब ये पावर सेम हो गई है, ठीक है। तो अब जब चूँकि पावर सेम हो गई है तो मैं इसको कॉमन ले लूँगा, ठीक है, और 2.4 प्लस 3.5, ठीक है। तो अब बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दें और फिर जो पावर होगी जो कि 10 की पावर 5 है ये सेम रहेगी, ठीक है। अब इसको चेंज नहीं करना, ये सेम रहेगी, ठीक है, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सो 2.4 प्लस 3.5 विल गिव मी 5.9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5। अब हमें चेक करना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं कि नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स का रूल क्या था, इन बिटवीन 1 एंड 9, ठीक है। तो 5.9 है तो ये 1 और 9 के बीच में है, ठीक है। तो इट्स मीन कि दिस इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म, अप्रूव्ड है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। अभी इसकी सब्ट्रैक्शन हम करवाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2.4 नहीं बल्कि कोई और सा नंबर लेते हैं, 0.2
मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 माइनस 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। ठीक है, अब अगेन हमने इनमें से किसी एक की पावर को सेम करना है। ठीक है, सो इट्स अप टू यू। मैं चाहता हूँ कि 0.2 की जो 10 की पावर है उसको मैं रिड्यूस करके 4 बना दूँ और ताकि ये सेम हो जाए। ठीक है, तो रिड्यूस करने के लिए क्या था, रिड्यूस करने के लिए आपने डेसिमल को राइट पे मोड़ना था। ठीक है, रिड्यूस, और लेफ़्ट पे होगा तो इंक्रीज़ होगा। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने राइट पे इंक्रीज़ करना है टू रिड्यूस, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 माइनस 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। अब 10 टू द पावर 4 को हम कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस 2.1। ठीक है, तो अब सिंपल है, बचेगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है कि नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ये 0.1 है। ठीक है, जो कि 1 से छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 और 9 के बीच में नहीं आ रहा है, यानी कि ना तो ये 1 है ना 9 है। ठीक है, और ना इनके बीच में आ रहा है। सो इट्स मीन कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं है। सो अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में तब्दील करना है। ठीक है, जिसके लिए हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, डेसिमल को आगे बढ़ाना होगा ताकि ये यहाँ पे आ जाए, और ये 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, चूँकि आगे बढ़ा है सो इट विल रिड्यूस, तो ये हो जाएगा 3। सो दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ठीक है, सो आपने बड़े ध्यान से चलना है। ठीक है, आपने देखना है सारी चीज़ों को। सो होपफुली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप लोगों को समझ में आ गई है। इसमें जस्ट एक काम है कि आपने 10 की पावर को सेम करना है। ठीक है, आपने 10 की पावर को सेम करना है। उसके बाद जो भी आपका आंसर है आपने चेक करना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है कि नहीं है। चेक कैसे करेंगे, यू हैव टू सी कि ये 1 और 9 के बीच में लाई करे या 1 और 9 खुद हो। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। जी, तो अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स में हम आ चुके हैं। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसा ख़ास रूल नहीं है कि आपने 10 की पावर को सेम करना है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपने पावर्स जो हैं, ठीक है, आपने उनको ऐड कर देना है। ठीक है, और जो सिंपल नंबर्स है आपने उनको मल्टीप्लाई करा देना है। सो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सो वेट अ सेकेंड। जी, तो सॉरी, एक काम था, सॉरी। तो अब आपने जो पावर्स है आपने इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 + 4 विल गिव 9। ठीक है, सो आपके आंसर में जो आएगा अभी वो 9 आएगा। ठीक है, फ़िलहाल इनिशियली अभी 9 आएगा। ठीक है, क्योंकि नो मैटर क्या पता हमें कुछ चेंज करना पड़ जाए। ठीक है, तो अब आपने 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करना है। ठीक है, अब आपने डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करनी है। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन का मैंने एक शॉर्ट बनाया था। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू डू डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो एक मैंने बेसिकली ट्रिक बताई थी। तो वो ट्रिक मैं अभी एक और बार बता देता हूँ। जिसने मेरी वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखी तो काइंडली देख लें। ठीक है, तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि आप सिर्फ अभी डेसिमल प्लेसेस को देखो। ठीक है, इसका एक डेसिमल प्लेस है, इसका एक डेसिमल प्लेस है, इनको प्लस कर दो तो आंसर आएगा 2। ठीक है, नाउ फॉरगेट अबाउट द डेसिमल। ठीक है, अब आप देखो 24 मल्टीप्लाई बाय 35। ठीक है, सो हम इसको इधर कर लेते हैं वर्किंग। ठीक है, सो 5 4s are 20, 5 2s are 10 12। ठीक है, 3 4s are 12, 3 2s are 6 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 0 2 2 4 7 + 1 8 40। ठीक है, 8 40 अभी आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक है,
अब चूँकि 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो ये 1 और ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.4। सो ये इसकी एक ट्रिक है, ठीक है, मैंने शॉर्ट वीडियो में बताई थी। सो भाई जिसने नहीं देखी थी तो देख लेना भाई, अच्छा व्यू चला जाएगा। एनीवेज, तो 8.4 इसका आंसर है। 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं क्योंकि ये 1 एंड 9 के बीच में लाई कर रहे हैं 8.4, सो इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन में कोई ऐसा ख़ास रूल नहीं है कि आपने 10 की पावर सेम करनी है, ऐसी कोई भी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। सिंपल सा काम है, आपने मल्टीप्लिकेशन में पावर्स को ऐड कर देना है, ठीक है, और जो सिंपल नंबर्स है आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर डेसिमल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो ये ट्रिक का आपने इस्तेमाल करना है जो मैंने अभी ऊपर बताई है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो भी देख लेना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने अपना आंसर को चेक करना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है कि नहीं है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं डिवीज़न की तरफ। जी, तो अब डिवीज़न ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो डिवीज़न में भी कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपने 10 की पावर को सेम करना है, ठीक है। सिंपल सा काम है, सिंपल सी चीज़ है। आपने इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लिकेशन में आपने इनको ऐड किया था, यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, और जो ये सिंपल नंबर्स हैं, ठीक है, आपने इनको डिवाइड करवा देना है। तो वेट अ सेकंड, 6.37 को आपने डिवाइड करवा देना है। तो वो आप लोगों की सबसे पहले डिवीज़न चेक करेंगे, दे विल सी योर डिवीज़न, कि आपने मेंटली डिवीज़न किए तो वो दे विल सी योर डिवीज़न, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप 10 की पावर को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा 13 - 3 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। सो 10 की पावर है 10। अब 6.3 डिवाइडेड बाय 7, तो अब इसको हम लोग डिवाइड कैसे करवाएंगे, हम इनको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं, ठीक है, दोनों को। तो ये हो जाएगा 63 एंड दिस विल बिकम 70, ठीक है। सो ये 7 9s 63 एंड 7 10s, तो ये हो जाएगा 9/10 विच इज़ 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 10, ठीक है। नाउ 0.9 इज़ नॉट 1 और 9 के बीच में नहीं आ रहा, ठीक है। सो वी हैव टू मेक इट a स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, डेसिमल चूँकि आगे गया है, ठीक है, सो इट विल रिड्यूस एंड ये हो जाएगा 10 टू द पावर 9, ठीक है। और 9 स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर आता है, ठीक, आई मीन जो लिमिट है उसके अंदर आता है, ठीक है। सो इट इज़ नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स पूरा। कल इंशाल्लाह ताला से कुछ क्वेश्चन निकाल के लाऊंगा, तो कल हम इसकी और प्रैक्टिस कर लेंगे। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। आपने बस एक रूल याद करना है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपने चेक करना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है कि नहीं है, तो उसकी जो लिमिटेशन है वो है कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 9 तक, ठीक है, ये इसकी लिमिट है, ठीक है। तो अगर इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई नंबर 9 से बड़ा है, ठीक है, तो आपने उसका डेसिमल को मूव करना है, ठीक है। तो अगर डेसिमल राइट पे जाएगा मींस कि अगर डेसिमल आगे की तरफ जाएगा, सो जो पावर होगी 10 की वो रिड्यूस होगी, और अगर डेसिमल पीछे की तरफ आएगा, सो जो 10 की पावर है दैट विल इंक्रीज़, ठीक है। सो इसमें और कुछ खास नहीं था, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपके पास 10 की पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में आपकी 10 की जो पावर्स हैं, ठीक है, वो ऐड होंगी और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। कल इंशाल्लाह ताला इसके पास पेपर के क्वेश्चन निकाल के लाऊंगा कहीं से, तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो बस थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।